आज से 8 या 10 दिन पहले मैंने ये वीडियो डाल रखी थी, एलियन एंड आकाश फुल यू। उसके नीचे जब तुम कमेंट सेक्शन में जाओगे तो भर भर के कमेंट, निगेटिव कमेंट। निगेटिव ही नहीं है उसमें, अगर तुम पॉजिटिविटी देखोगे तो तुमको उसमें 20% कमेंट जो है, 20% क्यों कह रहा हूँ बता रहा हूँ मैं, 20% कमेंट जो है पॉजिटिव भी दिखेंगे, 80% कमेंट तुमको निगेटिव दिखेंगे। ट्रोलिंग की जा रही थी मेरी कि मतलब तुमको कुछ नहीं आता, तुमको कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं पता, उनके पास इतने लैक्स ऑफ स्टूडेंट का डाटा है, तुम्हारे पास कमेंट का डाटा है, उल्टा सीधा जितना आता था। अब होता क्यों था, एक साइकिल था। जैसे मैं आया, वीडियो देखा, वीडियो के पहले कमेंट देखा, कमेंट में देखा गालियाँ पड़ रही, मैं भी 2 गाली दे के निकल गया, ठीक है। फिर मैं कोई और आया, उसने देखा कमेंट पहले पढ़ा, 2-3 गालियाँ दी, निकल गया। वीडियो नहीं देखा उसने पूरा, मैंने क्या बोला उसने नहीं देखा, बस कमेंट किया, निकल गया। लोग बोल रहे हैं 2 घंटे में टीचर नहीं सॉल्व कर पाए फिज़िक्स। अरे गधे, जब 2 घंटे में फिज़िक्स टीचर नहीं सॉल्व कर पाया तो बच्चों के 640, 642, 689, 684, 700 ये कैसे नंबर आ रहे हैं भाई? कुछ तो थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगा लो। मैंने उस वीडियो में भी यही बोला था कि अगर बायो और केमिस्ट्री टाइमली तुमने कर लिया होता, टाइम तुम्हारे पास मिल गया होता, तो फिजिक्स में तुम्हारे 35 क्वेश्चन कहीं नहीं गए थे, तुम आराम से कर लेते। 3 से 4 क्वेश्चन एडवांस लेवल के थे, उनको छोड़ना था। बाकी तुम अभी भी मैं बोल रहा हूँ PYQ बेस्ड ही पेपर था, अभी बोल रहा हूँ, चाहे तुम मानो चाहे नहीं मानो, चाहे रोना धोना करो, चाहे जो करना है करो। तुमको डीप डाउन द अर्थ तुमको मालूम है, तुम अगर पेपर किए हो तो तुमको दिखा होगा। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन था, ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन था, हाइट वाला क्वेश्चन था, ग्रेविटेशन ड्यू टू हाइट वाला क्वेश्चन था, यूनिट एंड डायमेंशन का, वर्नियर कैलिपर का था, एरर का था। कौन सा क्वेश्चन नहीं था यार तुमको PYQ बेस्ड? 3-4 क्वेश्चन मैं मान रहा हूँ नहीं करने लायक थे, छोड़ने लायक थे, बाकी क्वेश्चन थे ना यार, कर लिए होते ना। लेकिन फालतू का हेट, इस वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ोगे ना हंस दोगे तुम। एक तो कह रहा है कि तुमने नीट ही नहीं क्लियर किया है, एक तो कह रहा है तुम कैटेगरी से हो क्या, एक तो कह रहा है तुम्हारी फट के हाथ में आ जाती, तुम 10 नंबर नहीं ला पाते फिजिक्स में। बेटा 165 नंबर थे, ठीक है, 15 नंबर कहाँ कटे थे फिर बता दे रहा हूँ। OMR गलती किया था, OMR कहोगे झूठ बोल रहा है, फिर से बता रहा हूँ। गैलीलियो लॉ 1357 का रेशियो मैंने OMR में गलती किया था, टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ गलती कर दिया था, और पोटेंशियल इक्वल टू होता है KQ/R, रेडियस कम तो पोटेंशियल ज़्यादा। ये तीनों चीज़ मैंने गलती करी थी OMR में, क्योंकि उस टाइम मेंटली थोड़ा सही नहीं था मैं। तुम लोग आके जज करते हो, 22 का पेपर था, 22 का पेपर आसान था तो 22 में सिलेक्ट क्यों नहीं हो गए? 22 का पेपर आसान था तो 22 में सिलेक्ट क्यों नहीं हो गए तुम? 21 का पेपर आसान था तो 21 में सिलेक्ट क्यों नहीं हो गए? तो भाई ब्ला ब्ला करना बंद करो, रियलिटी को समझो, डिल्यूजन वाली ज़िंदगी मत जियो, रियलिटी को समझो। जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो। सारे कोचिंग्स का प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ और मैं अपना प्रेडिक्शन दूंगा लास्ट में, तुम देखना कि इसी के अकॉर्डिंग, इसी के राउंड अप में तुम्हारा कट ऑफ रहेगा लास्ट में। मैं बता रहा हूँ, देखो इंस्टीट्यूट, सारे इंस्टीट्यूट का लिया हूँ, एलियन अकेडमी, PW मोशन, जितने भी मेन लीडिंग कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं सबके मैंने ले लिए हैं कि क्या क्या उन लोगों ने बता रखा है, और मैं बताने जा रहा हूँ किसका थोड़ा सा एक्यूरेट है और किसका बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं, हवा में आगे इन्होंने बोल दिया है, ठीक है। देखो इस वीडियो में गालियाँ क्यों पड़ी, क्योंकि मैंने बोला था कि BM सर रियलिटी में नहीं बता रहे हैं कि AIR1 उनके वहाँ से आ रहा है, AIR1 उनके वहाँ का लड़का है, वो बता ही नहीं रहे बच्चों को। वो कह रहे हैं 500 के नीचे कट ऑफ जाएगा, 500 ग्राउंड कट ऑफ जाएगा। तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगा लो अपना, तुम कमेंट करने से पहले एक बार इतना सोच लो, 10-12 दिन बचे हुए रिजल्ट आने में, रिजल्ट का वेट कर लो। यही BM सर तुम्हें AIR1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के इन लोगों के साथ खड़े हुए देखेंगे फ़ोटो में। जे एडवांस में तुमने देख ही लिया होगा, 1, 2, 3, 5, 7, 10 सबका रैंक कहाँ से आया था? एलियन से आया था। तो तुम ये चीज़ क्यों नहीं समझ रहे हो मेरे भाई? तुमको क्या लग रहा है 500 कट ऑफ जाएगा? तुम किस डिल्यूजन वाली ज़िंदगी में जी रहे हो? 500 कट ऑफ किस एंगल से तुम जोड़ रहे हो? किस एंगल से? बायो में 200 नंबर का बच्चा करके आया क्या 500 कट ऑफ तुम जोड़ रहे हो? डिल्यूजन वाली ज़िंदगी मत जियो, बता दे रहा हूँ मैं। हाँ, एक चीज़ और, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूँ, मैंने एक वीडियो डाल रखी थी, जय भीम बैच मेंटरशिप ओनली फॉर SC/ST स्पेशल कोटा स्टूडेंट। अब इसके नीचे जाओगे, इतने मतलब तुच्छ मानसिकता की बातें हो रही थी, कैटेगरी वालों को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा था, इसका कमेंट मुझे ऑफ करना पड़ा। इतने गधे मतलब कुछ हो सकते हैं बच्चे, इतनी लो मानसिकता के बच्चे, अभी इतने जहर कैसे भर सकता है किसी के दिमाग में? तुम इसके चक्कर में पड़े हो कि मैंने ये बैच लॉन्च क्यों किया, तुम इसके चक्कर में नहीं पड़े हो। कंप्लीट 1 ईयर स्ट्रेटजी में मैंने खुद जनरल वालों के लिए और OBC के लिए अलग से मैंने मेंटरशिप लॉन्च कर दिया था। 25 तारीख से ही स्टार्ट है,
इनका अलग से, इनको बोला था मैं 1 तारीख से करूँगा, मैंने कुछ नहीं किया था मेरे भाई, सब कुछ सेम था, मेंटरशिप में सब कुछ सेम, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सबका डाउट ग्रुप तक सेम था। बस मैंने जो जनरल ओबीसी बच्चे थे जिनका टारगेट मैं थोड़ा ज़्यादा देता था, वहाँ से हटा के SC ST और कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, स्पेशल कोटा वालों के थोड़ा सा टारगेट मैंने कम कर दिया था, क्योंकि इनको थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम देना चाहता था। इसमें कौन सा कास्टिज्म कर दिया, कौन सा इसमें रिजर्वेशन दे दिया इनको, पैसा तुमसे भी 3,000 लिया पूरे साल का, पैसा इनसे भी 3,000 लिया, तुमको भी तीनों बैच फ्री में दिया, इनको भी तीनों बैच फ्री में दिया, एक चीज़ तुमसे अलग नहीं किया। लेकिन इतना गंदगी मचाओगे यार। अरे तुमको इनसे क्या करना है, तुम यहाँ से पढ़ो ना, तुमको यहाँ पे मेंटरशिप लॉन्च कर दी गई, तुम यहाँ से पढ़ो, इनके चक्कर में क्यों पड़े हो? 70-80% सीटें तुम्हारी होती हैं, ठीक है, जनरल ओबीसी 10-12% इनकी होती हैं। इनको सही से गाइड नहीं किया था। मैं अगर गाइड करना चाहता हूँ अलग से इनको, ठीक है, मेरी टीम गाइड करना चाहती है अलग से इनको, मेरा चैनल है, मेरी सारी चीज़ें हैं, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है भाई? तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हूँ क्या? इनके साथ अच्छा कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ भी तो कर रहा हूँ। तुम्हारा तो 1 हफ्ते पहले से स्टार्ट कर दिया हूँ। फालतू की बसबाजी, फालतू के कमेंट्स मत किया करो। जो भी बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं, अर्न एज नीट एस्पिरेंट पार्ट 2 दोनों वीडियो देख सकते हैं। दोनों में बताया हूँ कैसे अर्निंग की जाती है, ठीक है, और सब लीगली बताया हूँ, सबका प्रूफ के साथ दिखाया हूँ कि पेमेंट कैसे आता है कैसे नहीं आता। ऐसा नहीं है बस हुआ मैं किसी भी ऐप का प्रमोशन कर रहा हूँ, तुम जाकर देखना यहाँ पे तुमको दिखेगा। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का प्रूफ इस वीडियो में डाला गया है, ठीक है। जो लोग पूछ रहे थे कहाँ से आया, तेरे टॉपिक से आया नहीं आया, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। क्यूटिंग यूट्यूब जो पढ़ाया कुछ नहीं आया, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अवतार 2.0 जो केमिस्ट्री हमारा बैच था, 45 के 45 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। 2 से 3 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी पूरा 45 के 45। 10 क्वेश्चन हम लोग करवाए हैं तो 1 क्वेश्चन आया है, 10 क्वेश्चन करवाए हैं, 15 क्वेश्चन करवाए हैं तो 1 क्वेश्चन आया है। इतने सारे कटलेट डाले गए ना PDF में कि जगह नहीं बची है क्वेश्चन एडजस्ट करने के लिए। क्वेश्चन छोड़ना पड़ा कि चलो ठीक है इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं प्रूफ देने के लिए, समझे, ठीक है। और फिजिक्स में NCERT कहाँ से आई है, फिजिक्स की सारा दिखा देंगे हम लोग, ठीक। केमिस्ट्री की एनालिसिस वीडियो डाल चुका हूँ, 44 क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT से, एक जे एडवांस आया था देख लेना। बायोलॉजी में 85 NCERT से आए थे, 5 आउट ऑफ NCERT आए थे, मतलब NCERT से रिलेटेड से ये वीडियो तुम देख सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ प्रेडिक्शन पे चलते हैं। देखो सारे कोचिंग का प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ। एलेन का देखो, एलेन में BM सर आए, हुआ बना। BM सर ने बोल दिया पेपर बहुत टफ था और 2 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं कर पाया मैं, तो 500 ±10 BM सर ने बता रखा है, जो कि एकदम गलत है। खंडन करता हूँ मैं इसका, तुम देखना इतना कटअप जाएगा ही नहीं, इससे ज़्यादा ही जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि तुम खुद एक बार तुम कॉमन सेंस लगाओ, 500 कटअप जाने के लिए क्या तुम क्राइटेरिया रख रहे हो, क्या क्राइटेरिया रख रहे हो? तुमको लग रहा होगा बच्चे के नंबर ही नहीं आ रहे हैं। तुमको बता दूं मेरे ही मेंटरशिप ग्रुप से 620 प्लस, 635 प्लस, 638 प्लस, 618, 609, 603, 595, 592, 582 इस तरीके से नंबर आए हुए हैं बच्चों के। मेंटरशिप में जो बच्चे थे उनके भी, और जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 120 प्लस हैं, 130 प्लस हैं, 135 प्लस हैं फिजिक्स में। क्या तुमको लग रहा है इन्होंने पेपर नहीं किया है? अगर 2 घंटा टीचर को सॉल्व करने में लग जा रहा तो टीचर ही नहीं है भाई। अगर 2 घंटा टीचर लगा दे रहा तो ये बच्चा कैसे करता? तो टीचर से ज़्यादा होशियार बच्चा ही है कि 1 घंटे में उसको टाइम मिला, 45 मिनट मिला, 45 मिनट में 30 क्वेश्चन उसने सॉल्व कर दिया। तो तुम किस टीचर के चक्कर में पड़े हो, किन लोगों के चक्कर में पड़े हो? 2 घंटे में पेपर नहीं हो पा रहा फिजिक्स का। हाँ, इतना हार्ड भी नहीं था भाई जितना तुम लोगों को लग रहा है ना। आज प्रेशर था, एग्ज़ाम का प्रेशर था, मैं मान रहा हूँ। मैं हमेशा से ये बात बोला हूँ कि बायो केमिस्ट्री अगर अच्छे से कर लिए होते, जिस तरीके से टेस्ट में करते थे, तो फिजिक्स अच्छा कर लेते। लेकिन लोगों को वो नहीं सुनना है, लोगों को बस गाली देना है कि बोल रहा है पेपर इजी था, पेपर PYQ बेस्ड था। पेपर PYQ बेस्ड ही है। आज से 8 दिन 10 दिन बाद जब तुम पेपर लगाओगे तो तुम अगर शांति से बैठोगे तो 1 घंटे में तुम्हारे 35 क्वेश्चन या 30 से ऊपर क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। तुम बैठ के देखना। उस टाइम एग्ज़ाम का प्रेशर था। मैं बार बार यही बोला हूँ, हर एक वीडियो में बोला हूँ कि बच्चा पैनिक कर गया बायो और केमिस्ट्री का पेपर देख के, टाइम ही नहीं बचा उसको। लेकिन उसके बावजूद भी बस कमेंट में आना है, ब्ला ब्ला करना है, भाग जाना है। कमेंट में आना है, ब्ला ब्ला कर। 3-4 तो फेक कमेंट वाले हैं जो पैसे लेके कमेंट करते हैं, उनको तो मैं देख लिया हूँ, उनका नाम भी नोट करके मैं रखा हूँ, ये कौन कौन लोग हैं और कहाँ से आ रहे हैं वो भी मुझे पता है, ठीक है। तो पैसे ले रहे हो यार तो कुछ अच्छा काम करो। पैसे ले रहे हो तो कुछ पेड़ पौधे लगाओ, बहुत गर्मी आजकल हो रही है। तो अगर पैसे ले रहे हो तो कुछ ये सब क्या काम कर रहे हो, कमेंट वगैरह, पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है। पैसे नहीं मिले तो ट्रेन में जाके भीख मांग लो,
ठीक है, उससे भी नहीं मिल रहे तो एक और काम है, बता दिया जाएगा तुमको। ठीक है, टीम वालों से मेरे कांटेक्ट कर लेना, एक और काम है तुमको बता देंगे, वो काम कर लो, वहाँ और पैसे मिलेंगे तुमको। बेवकूफ़ भाई के। देखो एलियन में यूआर और ओबीसी का 500 ±10 बीएम सर ने बताया था। अनअकैडमी में देखो सी पाहुजा मैम ने बताया था कि यूआर का 550 से 560 जाएगा, ओबीसी का 545 से 555, एससी से इतना जाएगा और एसटी का इतना जाएगा। अब तुम ये बताओ, ये एलियन है ये अनअकैडमी, दोनों लीडिंग है, दोनों के पास बच्चों का डाटा है, कौन सही है कौन गलत। तुम पूछ रहे थे ना मुझसे कि इनके पास 1 लाख बच्चों का डाटा है, तुम्हारे पास 10-20 कमेंट है। अरे मतलब तुम्हारे पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होता तो कमेंट सेक्शन में जाते, तुमको कई सारे ऐसे बच्चे मिल जाते जिन्हें लिखा था हाँ भैया आई एम एग्री विथ यू, मेरी कोचिंग में इतना स्कोर आ रहा है, एक बच्चे का 700+ आ रहा है, 695+ आ रहा है। लेकिन तुमको वो नहीं देखना था, तुमको बस ऊपर के कमेंट 2 दिन पढ़ना था, भाग जाना था। अरे भाई मैंने बोल दिया कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, कुछ रिस्पेक्ट करो, क्या गलती कर दिया भाई। हाँ तुम लोग कह रहे हो बोली कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, एकदम क्या तुम सोचते हो भाई। तुम्हारे साथ गलत नहीं मैं बता रहा था तुमको, जो हकीकत है वही बता रहा था। तुम पेपर हो जाए, रिजल्ट आने दो, तुम्हारे आंखें खुल जाएंगी। और जितने लोगों ने बदतमीजी किया कमेंट सेक्शन में आके, अगर मन करे तो सॉरी बोल देना, ठीक है। बेवकूफ़ी तुम लोगों ने बहुत बड़ी करी है, सही चीज़ बताने वालों को नहीं। अब कोई नाचे गाए तो अभी जाके खूब कमेंट करोगे, खूब हंसोगे, खूब मजे लोगे, खूब शेयर करोगे, खूब पॉजिटिव कमेंट करोगे। कोई अगर हंसता है, नचाता है, नाच गाना कर रहा है, तो कोई मैम है तो यहाँ साला दिन भर कोई मेहनत कर रहा है। प्लेलिस्ट में जाके देखना, बेवकूफ़ों की जब बात कर रहे थे ना कि तुमसे पढ़े कुछ नहीं हुआ, प्लेलिस्ट में जाके देखना, जो फिजिकल केमिस्ट्री जो अवतार थी हम लोगों ने करा दिया है, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं कराया है। जाके देखना पूरे एनसीईआरटी का जो एक क्वेश्चन करवा के, इंटेक्स्ट एग्जाम्पलर, जे मेंस, AIEEE, एम्स सबके क्वेश्चन करवा के रखे थे हम लोगों ने। इसीलिए इतनी गारंटी से बोला था कि केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता, और एक क्वेश्चन आया भी नहीं। ठीक है, हु करने से कुछ नहीं होता है भाई। चलो नहीं पढ़ोगे मुझसे, जाओ कहीं और पढ़ो ना, क्या दिक्कत है भाई। चैनल पे वो ऐसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं है जो लोग पढ़ने नहीं, बस बगैती करने आते हैं। जिन बच्चों को पढ़ना है वो मेंटरशिप भी ले चुके हैं, 1 हफ्ते से पढ़ भी रहे हैं, टारगेट भी दे चुका हूँ, उनके डाउट भी सॉल्व हो रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं, DMs भी कर रहे हैं। ठीक है, तुम लोग घूमते रह जाओगे पूरे साल। तो अनअकैडमी ने दिया 550, 560, तो देखो आखिर क्या दिक्कत है कि इनके में और इनके में इतना अंतर आ गया। ठीक है, ये जो कटलेट मैंने डाल रखा है, ऐसा भी नहीं ऐसे उठा के बोल रहा हूँ। ठीक, आगे बढ़ो, दिखाता हूँ मैं सारे कोचिंग क्या है मेरे पास, बस देखते जाओ कौन सी कोचिंग कौन क्या बोल रही है। फिजिक्स वाला, इनका ज़रा सीन देखो। यूआर का ये बता रहे हैं 490 से 510, ओबीसी का 485 से 500, एससी का 410 से 420, एसटी का 400 से 410। मुझे एक बात बता दो, जितने भी तुम लोग थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर माइंड हो तो बताना, पहले तो 490 से 510 जा ही नहीं सकता। पहले तो ये गलत चीज़ इन्होंने बताई, पूरी चीज़ गलत इन्होंने बताई है। दूसरी चीज़, एससी और एसटी के कट ऑफ में कम से कम 100 नंबर का डिफरेंस आएगा। ये पता नहीं कैसे कट ऑफ बना रहे हैं, 5 नंबर का डिफरेंस दिखा रहे हैं भाई। एसटी का अगर 450 पे होता है ना, तो एसटी का 330 पे, 340 पे हो जाता है सिलेक्शन। इन लोगों को कट ऑफ के बारे में आइडिया ही नहीं है, क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। एसटी का कट ऑफ एसटी का कट ऑफ, शेड्यूल ट्राइब भाई, बच्चे ही नहीं शेड्यूल ट्राइब के। अगर 1 लाख बच्चे हैं शेड्यूल ट्राइब के, तो उसमें से अगर एक का रैंक आ रहा है 1 लाख, दूसरे का रैंक आ रहा होगा 2 लाख, इतना का डिफरेंस आता है। तो इसका भी सिलेक्शन होता है, इसका भी होता है। किसी का 4 लाख आ रहा है, 3 लाख आ रहा है, उसका भी सिलेक्शन होता है। किसी का 4 लाख आ रहा है, उसका भी सिलेक्शन होता है। इतने रैंक तक सिलेक्शन होती है एसटी वालों की। तो ये तो एकदम गलत है, इतना जाएगा ही नहीं। ये देख लो, सर बताए थे, देख लो यहाँ पे। ठीक है, पूरा कटलेट डाला हूँ। वेदांतु ने बोला 530 ± 20, ओबीसी इनका थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, क्योंकि इतना मुझे भी लग रहा है इतना ही जाएगा, 530 ± 20, और ओबीसी का 530 ± 20। ये देखो सर लोगों ने बता रखा था। ठीक है, फिर इन्होंने एसटी में फिर वही काम किया, एसटी में 428। फिर इन्होंने एसटी में देखो कम से कम इन्होंने थोड़ी सी तो इज्जत रखी है एसटी वालों की। इन्होंने 30 नंबर 20 नंबर तो कम से कम रखा है। यहाँ पर तो कुछ भी कम नहीं रखा, 10 नंबर रखा। ठीक है, कम से कम मिनिमम 50 का डिफरेंस आएगा, कम से कम बता रहा हूँ। और तुम देखना 100 नंबर तक का भी डिफरेंस आता है, क्योंकि बच्चे उतने हैं ही नहीं। ठीक है, मेरे ही कॉलेज में कई सारे लोग हैं 330 340 पे आए हुए हैं। ठीक है, नीट अड्डा 247, यूआर का इन्होंने 535 बोला, ओबीसी का इतना बोला, एससी का इतना, और देखो एसटी का इन्होंने देखो एसटी के साथ जस्टिफिकेशन किया हुआ, देखो 455 355, देख रहे हो 60 नंबर का इन्होंने गैप डाला है, क्योंकि इनको पता है कि गैप होता है एससी और एसटी में। बाकी लोग तो ऐसे ही आ गए, किसी का भी पेपर उठाया, चलो बता दिया, कैटेगरी का बता दिया, ये बता दिया, वो बता दिया। थोड़ा सा एनालिसिस तो कर लीजिए कुछ बताने से पहले। कट ऑफ तो देख लीजिए पिछले सालों का, कितना कितना रेंज रहा है, कितना क्या रहा है, कुछ भी बता देंगे आप। ये देखो यहाँ पे देखो सर ने बता रखा है।
ठीक। खान जी सेंटर में 520 से 540 है। तुम खुद सोचो, ये 530 से 560 बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं 530 प्लस माइनस 20, और एक कोचिंग आके तुमसे कह रही है कि 500 नंबर। तुम किसका मानोगे? मैक्सिमम कोचिंग टिक रहा है 530, 540, 550, 560, एक कोचिंग आके कह रही है 500 नंबर। क्यों कह रही है? टॉपर भी उसी कोचिंग से आएगा, फिर भी कह रही है वो। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो तुम लोग? ठीक, आगे आओ। मोशन ने बोला 600 610, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा बोल दिया। मोशन इंस्टीट्यूट ने बोला 600 से 610। अब एक कोचिंग कह रही है 500, एक कोचिंग कह रही है 600, किसका मानोगे? मोशन में जो एनबी सर है, क्या उनकी क्रेडिटेबिलिटी नहीं है? उनके पास बच्चों का डाटा नहीं है? तो तुम लोगों ने ट्रोल किया मुझे कि इनके पास बच्चों का डाटा नहीं है, बकैती कर रहे हैं, सर के पास डाटा नहीं है? नहीं है, बोलो, है ना सर के पास डाटा? तो किस डाटा के बेसिस पे इन्होंने 600 बताया, और तुम्हारे जिसका तुम फेवर कर रहे हो उन्होंने 500 बताया? 100 नंबर का गैप तो नहीं हो सकता ना मेरे भाई। आगे बढ़ो। बीवाइज क्लासेस 550 प्लस माइनस 10, ओबीसी 540 प्लस माइनस, ईडब्ल्यूएस 540 प्लस माइनस 10। इनका भी मुझे सही लग रहा है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ही बातें करते हैं, ठीक है। वन ऑफ द अंडररेटेड केमिस्ट्री के टीचर हैं, जो अंडररेटेड बोला जाता है ना, अंडररेटेड, उस तरीके के टीचर हैं। इनसे पढ़ा हुआ हूँ पूरी केमिस्ट्री में, मतलब इस हिसाब के टीचर हैं कि बिना किताब छुए पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ा सकते हैं। आजकल के जो टीचर है ना, ऐसे बैठे रहते हैं, यहाँ पे नोट्स रखा होता है तो एनसीईआरटी की एक लाइन छाप के पढ़ाते हैं। ये बंदा जो है, कभी इनके पुराने लेक्चर देखना 2018 और 19 वाले, पूरा का पूरा विदाउट एनसीईआरटी, पूरा वाइट बोर्ड पे सब का सब पढ़ाया गया। एम्स की भी तैयारी करवाते थे, इनकी किताब भी थी एम्स के लिए, पतली सी थी, जीके करके थी एम्स की, वो मैंने खरीदी थी उस टाइम पे। मुझे लगा था एम्स होगा, एम्स ख़त्म हो गया 20 से, ठीक है। तो अंडररेटेड, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड टीचर, ठीक है। और बच्चे पता नहीं क्यों जानते नहीं है, थोड़ी सी फीस ज़्यादा है इनकी, ठीक है, इसकी वजह से सारे लोग नहीं जानते हैं। नीट प्रेप ने 580 बताया। अब देखो नीट प्रेप में देखो कितने बच्चों का डाटा होगा। नीट प्रेप तो बिना डाटा कुछ करता नहीं है, तो नीट प्रेप और वो मोशन 580 600 बता रहे हैं, और तुम्हारे सर 500 बता रहे हैं। नीट काका जी 570 प्लस माइनस 5, मतलब मोस्टली जो टीचर है 550 के ऊपर बता रहे हैं। और तुम्हारा जो कोचिंग है वो कितना बता रहा है? कितना बता रहा है बताओ? 500 जाएगा। पेपर इतना टफ था, 500 जाएगा। लेकिन AIR 1 भी मेरी कोचिंग से आएगा। ये कट ऑफ की इनकी मैंने प्रूफ दिया, ठीक है। आगे बढ़ो। ये देखो CLC ने बोला 500 प्लस माइनस 5, OBC 500। इन पता नहीं किस डिल्यूजन में ये जी रहा है। ये देखो इन्होंने एक चीज़ सही किया है, ST का कट ऑफ इन्होंने सही दिया है 330 प्लस माइनस 5। मैंने बोला था ना कि ST का कट ऑफ इतना ही जाता है। ऊपर क्या 450 बता रहे हैं लोग, 440 बता रहे हैं। किस डिल्यूजन में है भाई आप लोग, किस डिल्यूजन में? ST का कट ऑफ कब से इतना जाना लगा? थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए एनालिसिस के लिए। जल्दी वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ भी छाप देंगे, उसके चक्कर में जो सही बना रहा है वीडियो उसको गालियाँ पड़ रही हैं। हाँ, आप लोग तो भगवान बन जाते हैं। मसीहा नारायणा और करियर पॉइंट का कोई डाटा मुझे मिला नहीं, ठीक। अब देखो इतने कोचिंग तुमने देख लिए, देखो यहाँ इतने कोचिंग तुमने देख लिए। किसी ने बोला 600 प्लस माइनस 10, किसी ने बोला 580, किसी ने बोला 570, किसी ने बोला 550 प्लस माइनस 20। मतलब ओवरऑल जो मैक्सिमम कोचिंग पता है कितना कह रहा है? 560 के राउंड कट ऑफ जाने की बात कर रही है ओवरऑल। अगर इनके एवरेज लोगे तो 580 भी कट ऑफ जा सकती है इनके एवरेज के अकॉर्डिंग, लेकिन 580 जाएगी नहीं। और देखो ना 580 से ज़्यादा जाएगी ना 500 से कम जाएगी, ये भी तुम ध्यान रख लो। चाहे कोई भी टीचर तुमको बोला हो 500 से कम जाएगी, चाहे 2 लाख 4 लाख बच्चों का डाटा लिया हो, इतना जा ही नहीं सकता कभी। क्योंकि जब मैं इतने छोटे से, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, इतने छोटे से मतलब 300 350 बच्चे होंगे मेंटरशिप में, 330 प्लस थे लास्ट ईयर। इसमें जब तुमको 635 प्लस, 620 प्लस, 610 प्लस, 618, 612, 592, 582, जब इतने बच्चे अभी निकल के आ गए हैं, अभी रिजल्ट के बाद देखना कितने बच्चों का तो मैं डालूंगा कि कितने बच्चों सिलेक्ट हुए हैं। और 120 प्लस, 130 प्लस, 140, 135 प्लस, 140 तक बच्चे फिजिक्स में स्कोर किए 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही पढ़ के। कुछ बच्चे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, रटवाता है भैया, ज़िंदगी भर रोते रह जाओगे। अगर बुराई करना नहीं छोड़ोगे ना, ज़िंदगी भर रोते रह जाओगे। जितना तुम्हारे पास कंटेंट दिया गया था उतना पढ़ लिए होते तो आज 2 पैसे के आदमी हो गए होते। तो रो रहे हो ना कमेंट में आगे, 1-2 बच्चे हैं उनको देख रहा हूँ मैं, टारगेट कर रहा हूँ मुझे, भाई कुछ कर नहीं पाओगे मेरा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बकैती करोगे ब्लॉक कर दूंगा कमेंट से, गाली उली दोगे किसी को तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, फिर क्या कर लोगे, जाके भटकोगे। तो सही गाइडेंस में थे तुम, तुम्हारी गलती तुमने पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। तुम्हारे साथ वाले बच्चे निकल गए, तुम क्यों रुक गए। अब मेरा प्रेडिक्शन देखो क्या है। जनरल 540 प्लस माइनस 10,
OBC 535 प्लस माइनस 10, EWS 535 प्लस माइनस 10, SC 440 प्लस माइनस 10 और ST 330 प्लस माइनस 10। तुम देखना ST कैटेगरी का कट ऑफ इतना ही जाएगा, 330 प्लस माइनस 10, SC का 440 प्लस माइनस 10, EWS का 535 प्लस माइनस और जनरल और OBC का 540 535। इतनी मैं गारंटी से क्यों कह रहा हूँ, देखो तुम बस सिंपल सा लॉजिक लगा के देखो। कुछ बच्चे कह रहे हो 2016 में इतना पेपर टफ था तो कट ऑफ हमारा 500 के नीचे गया था। भाई 2016 में नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम थे, पहली चीज़। दूसरा, फैसिलिटी कम थी। तीसरा, मतलब टीचिंग की कोई वो ही नहीं थी, मतलब बच्चों का नॉलेज ही नहीं था कि यहाँ से कोचिंग पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं। 2016 में कौन जानता था PW को, कौन जानता था मोशन को, कौन जानता था एलेन, मतलब ऑफलाइन के अलावा कौन जानता था ऑनलाइन को। आज PW अनअकैडमी और जो ये ऑनलाइन कोचिंग्स हैं 247 हो गया, निशान जिंदल का हो गया, अभी इन्होंने कोई सारी चीज़ें लॉन्च करी हैं। इन लोगों की वजह से इतने लोगों तक एजुकेशन पहुंच गई ना। 247 तो अभी आया, लेकिन जो गाइडर हैं, गाइडेंस देने वाले बहुत सारे लोग आ चुके थे। इतने लोगों तक एजुकेशन पहुंची है जहां से तुम सोच भी नहीं सकते। तुम AC वाले कमरे में बैठ के 10 अपना 2 BHK 3 BHK फ्लैट में बैठ के जो तुम कमेंट कर रहे हो, एक लड़का जो गांव में है, जो विलेज में है, अपने खेत का काम कर रहा है, गाय चरा रहा है, भैंस चरा रहा है, रात में आके 10 घंटे पढ़ रहा है, वो तुमसे आगे होगा, तुमसे ज़्यादा। तुम देखते नहीं हो क्या कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है गाँव से? क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास मोबाइल है और एजुकेशन का पूरा सिस्टम हो चुका है, एजुकेशन इतनी सस्ती हो चुकी है। तो पहले चीज़ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कम थे तो कट ऑफ तो ज़्यादा बढ़ना ही बढ़ना है। दूसरी चीज़, फैसिलिटी तब नहीं थी 2016 में, अभी फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो तुम कंपेयर ही नहीं कर सकते 2016 को और इसको, ठीक है। और तुम बस एक सिंपल सा लॉजिक जोड़ो, सिंपल सा बस लॉजिक। बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, बायो में 310 नंबर जोड़ो। 310 नंबर से अगर कोई बच्चा 1 घंटे 10 मिनट दिया है बायो में, तो तुमको क्या लगता है 310 नंबर वो नहीं स्कोर करेगा? 310 से 340 के बीच में उसका रेंज होगा बायो में। केमिस्ट्री में 140 से लेके 170 के बीच का उसका रेंज होगा। और फिजिक्स में 80 से लेके 120 तक का रेंज होगा। मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम लेके चल रहा हूँ। और ये काट दो, बस ये मिनिमम जोड़ दो, 310 140 80, 0 8 4 12 1 13 और 1 5, 530 नंबर तब भी तुम्हारे बनने हैं। और तुमको क्या लगता है कि मैक्सिमम बच्चों ने 80 नंबर का पेपर नहीं किया फिजिक्स में? अगर तुमको ये लगता है तुम दुनिया का सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। अगर तुमको ये लग रहा है कि 80 नंबर का पेपर नहीं किया बच्चों ने, तो तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। 100 नंबर, 120 नंबर, 130 नंबर, 135 नंबर, 140 नंबर तक के पेपर बच्चों ने किए हैं, 145 नंबर तक के। जिस बच्चे का 700 आया है वो कम से कम उसने 42-43 क्वेश्चन किया होगा। उसने कैसे कर लिया? तुमने कैसे नहीं कर पाया? तुम रो रहे हो आज। तो कट ऑफ जो है 530 से लेके 560 के बीच में कट ऑफ रहेगी। उससे डाउन जाना नामुमकिन है, ठीक है। तो तुम ये जो रोना धोना कर रहे हो ना, अब बंद करो और पढ़ाई स्टार्ट करो। दुनिया में कुछ करना या ना करना, दुनिया में अगर तुमको आगे बढ़ना है, नीट के फील्ड में कुछ आगे करना है, तो ये वीडियो ज़रूर जाके देख लेना। कंप्लीट 1 ईयर स्ट्रेटजी। तुम लोग मुझे दीदी भैया से कंपेयर कर रहे थे, इतने बड़े बेशर्म हो तुम लोग। मतलब क्या होता, तुम लोग के लिए मैंने क्या नहीं किया था। मतलब मेरे चैनल पे तुम देखोगे तुमको स्टडी वीडियो दिखेगी नहीं भाई, जो हर महीने 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 9 महीने 6 महीने की स्टडी वीडियो दिखेगी नहीं। 2 ही स्टडी वीडियो डालता हूँ। एक मैं डाल चुका हूँ 1 टीचर 1 बुक 1 स्टडी 1 मेंटर की। अब एक वीडियो है कि दिसंबर में एक रिवीजन कैसे करना। बस 2 ही स्टडी वीडियो में डालता हूँ। पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ा दी, पूरी ऑर्गेनिक पढ़ा दी, पूरी फिजिकल पढ़ा दी। और इतने ताल ठोक के बोलता हूँ, मतलब इतने गारंटी बोलता हूँ, उसके बाहर कुछ आ ही नहीं सकता केमिस्ट्री में। पूरा NCERT टेक्स्ट एग्जाम्पलर एम्स JEE मेंस AI अब उसके बाहर क्या पूछोगे भाई? कुछ बचता ही नहीं पूछने को तुम्हारे पास। तो इस लेवल का पढ़ाई करे, पूरी NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ा दी। पूरी की पूरी NCERT पढ़ा दी। अवतार फिजिक्स में पढ़ा दी, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दी। बायो हम लोग नहीं पढ़ाए थे, बायो इस बार करवा देंगे। पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री 180 आउट ऑफ 180 का कंटेंट हम लोगों ने डाल रखा है। और उसके बाद कुछ आता भी नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं, तुम बेवकूफ़ों की तरह कमेंट कर रहे हो, ट्रोल कर रहे हो मुझे। क्या करोगे भाई ट्रोल करके? अभी चूजे हो तुम, अभी अंडे में हो, ठीक है। अभी अंडे में हो तुम। अभी जब तुम सिलेक्ट हो गए, तुम जिस साल, हो सकता तब तक मेरा MBBS कंप्लीट हो गया रहे। तो तुम अभी चूजे हो भाई, अभी तुम बच्चे हो, 17-18 साल के बच्चे हो, 18-19 साल के। तुमको पता भी नहीं है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ कैसे माइंड गेम खेला जा रहा है, कैसे तुमको मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो जो भी बच्चे सीरियस हैं, 1 टीचर 1 बुक 1 स्टडी 1 मेंटर वाली वीडियो देख लें। 1 घंटे 30 मिनट या 35 मिनट की वीडियो होगी।
इसमें पूरा एक एक पॉइंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो टेस्ट रिवीजन मार्किंग मिस्टेक मार्किंग कॉपी एनालिसिस सारा कुछ बताया हूँ। टेस्ट कब देना है, एनालिसिस कैसे करनी है, टीचर का कौन कौन से फॉलो करने हैं, सीक्वेंस क्या होगा, सब कुछ बताया हूँ। कॉपी पेन पे नोट कर लेना और जिस तरीके से बताया वही फॉलो करके तैयारी करना, ठीक है। इसमें मेंटरशिप दिया था SC ST कैटेगरी वालों के लिए, 1 तारीख से स्टार्ट है, जिसको ज्वाइन करना है कर लेना। और जनरल वालों के साथ अन्याय नहीं हुआ है मेरे भाई, जनरल और OBC का इसी वीडियो में बता दिया। तो 38 मिनट के बाद जब देखोगे तुमको मेंटरशिप का पूरा डिटेल यहाँ पे मिलेगा जनरल और OBC वालों के लिए, ठीक है। बस इन बच्चों को थोड़ा सा अलग किया हूँ, इनको सेपरेट किया हूँ मैं, ठीक है। लेकिन डाउट ग्रुप वगैरह, जनरल डाउट ग्रुप, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का डाउट ग्रुप है, सब इनका भी सेम है, ठीक है, क्लियर है। बाकी ये देख लेना, यहाँ पे 34 क्वेश्चन मैंने प्रूफ दिखाया, क्वेश्चन के साथ दिखाया है, ठीक है। बाकी 6-7 क्वेश्चन तो फॉर्मूले से ही लग जाते हैं, जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया था, लेकिन उन फॉर्मूले पे मैंने क्वेश्चन नहीं करवाए थे, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री एनालिसिस, बायोलॉजी एनालिसिस वीडियो देख सकते हो। फिजिक्स की एनालिसिस वीडियो आएगी, और अवतार फिजिक्स से, अवतार केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए हैं, और जो मैंने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बायो में बताया था उससे कितने क्वेश्चन आए हैं, उसकी वीडियो तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई सबका नोट कर लो जितना बताया हूँ, ठीक है। शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो, सब शेयर कर दूंगा। तुम मेरा मिला लेना और बाकी लोगों का मिला लेना, जब रिजल्ट आएगा तुम देखना इतना ही कट ऑफ जाएगा, 500 के नीचे नहीं जाएगा, गारंटेड है, गारंटेड बोल रहा हूँ, गारंटेड। चाहे तुम रो, चाहे धो, चाहे जो करना है करो, चाहे एक्सेप्ट नहीं करना है करो। अगर रोते रहोगे कि फिजिक्स का पेपर हार्ड था, तो भाई ज़िंदगी भर रोते रहोगे। 10 दिन बाद वही पेपर करके देख लेना, वही पेपर तुमको आसान लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास भरपूर टाइम होगा, तुम माइंड फ्रेश करके बैठे रहोगे। वहाँ पे तुम पैनिक कर गए, पैनिक नहीं किए होते, तुम्हारा पेपर अच्छा हुआ होता है। इस चीज़ को तुम मानो, कमी तुम्हारे अंदर नहीं है, पेपर के पैटर्न में कमी थी, तुमने कभी वैसा पेपर किया नहीं था। और फालतू का अपने आप को कोसना बंद करो, ठीक है। दूसरों को कोसना बंद करो। जिन्होंने तुम्हारे साथ सच में स्कैम किया, जिन्होंने तुम्हारे पैसे खाए, पैसे लेके भाग गए, अपना सिलेबस नहीं पूरा करे, उनको जाके गाली दो, ठीक है। रोज़ नाच रहे हैं, रोज़ गा रहे हैं, रोज़ बैच पे बैच लॉन्च कर रहे हैं, उनको जाके गाली दो, ठीक है। और एक चीज़ और बताना था, इन्फॉर्मेशन छोटी सी ले लो, लास्ट तक जो लोग देखना। संदेह बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। संदेह बैच, कोई भी डाउट हो, कहीं से पढ़ते तुम, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी तुम डाउट हो, इस डाउट ग्रुप में पूछोगे, इस बैच में तुम पूछोगे तो तुमको उसका डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जल्दी ही 1 से 2 दिन में लॉन्च करेंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, रोना धोना छोड़ो, स्टार्टिंग से पढ़ाई करो। नियम बस 3 ही है, 1 टीचर 1 बुक 1 स्टडी 1 मेंटर वाली वीडियो देख लो। बस 3 चीज़ करना, एक ऑनलाइन कोई बैच ले लो, एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ले लो, एक मेंटर ले लो, ठीक है। चाहे मुझे मेंटर ले लो, चाहे किसी भी कोचिंग का कोई भी मेंटर ले लो। एक गाइडेंस में रखना, ऑनलाइन में लोग भटकते हैं, गाइडेंस में किसी न किसी का रहना, और वो जेन्युइन होना चाहिए, नीट क्लियर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि तुम नर्सिंग वाले से जाके मेंटरशिप ले रहे हो, ठीक है, BMS वाले से जाके मेंटरशिप ले रहे हो, ठीक है। ऐसे इंसान से मेंटरशिप लो जो स्पेस से गुजरा हो, जो उस एग्ज़ाम के बारे में रत्ती जानता हो, ठीक है। चलो ठीक है, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, चलो हटाओ। बच्चे जिनको पढ़ना था वो पढ़ रहे हैं, जिनको लेना था ले चुके हैं, जिनको पढ़ना था पढ़ रहे हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।